सोमिन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। दर्शन योग धाम लाकरोड़ा के इस भव्य लोकार्पण समारोह के अवसर पर उपस्थित पूज्य समस्त सन्यासी वृंद, मंच पर उपस्थित सार्वदेशी कार्य सभा के प्रधान माननीय सुरेश चंद्र आर्य जी, भाई प्रकाश आर्य जी और विभिन्न स्थानों से पधारे हुए समस्त महानुभाव, और इस स्वामी विवेकानंद जी अभी नहीं आ पाए, मंच पर उपस्थित आदरणीय आचार्य शीतल जी, आचार्य सत्यजीत जी, उपस्थित महानुभाव। ज्यादा समय नहीं हुआ जब हम यहीं पर उपस्थित थे और इसी स्थान का, जिसका आज लोकार्पण करने के लिए एकत्र हुए हैं, इसका शिलान्यास इसी प्रकार से हुआ था। ये एक सामान्य बात नहीं है कि इतने कम समय में जो एक संकल्प लिया, वो संकल्प इतने ही समय में यहीं पर पूर्ण हो रहा है। और इससे भी विलक्षण बात यह है कि उस संकल्प के अगले दौर में आज इसी स्थान पर एक नए गुरुकुल भवन का भी शिलान्यास करने का संकल्प आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की क्रिया, भूमि लेना, भवन का शिलान्यास करना, भवन बन जाना, उसका लोकार्पण और साथ ही साथ एक नए भवन का नींव रखा जाना, ये तभी संभव हो पाता है जब करने वालों की इच्छा शक्ति, उनकी जो मैं समझता हूं कि कार्य करने के प्रति तप और त्याग की भावना, और उनकी टीम का एक बहुत बड़े वर्ग के साथ एक अच्छा संबंध होना ही इसका मैं समझता हूं परिचायक है। तो भाई दिनेश जी, आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के नेतृत्व में जो टीम पूरे देश में इस समय अलग अलग स्थानों पर दर्शन योग धाम के निर्माण के कार्य में रत है, सारा जीवन समर्पित करके समस्त आर्य जगत उनका इस कार्य के प्रति आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद व्यक्त करता है। बंधुओं, कभी कभी जब हम आर्य समाज की और निराशा की तरफ से बात करते हैं, तब इन स्थानों को देख करके, इन उत्सवों को देख करके ऐसा लगने लगता है कि आर्य समाज में निराशा का भाव आने का कोई कारण है ही नहीं। क्यों? अभी केवल 1.5 महीना या 1 महीना पहले मुझे भुवनेश्वर में जाना हुआ, और वहां पर भुवनेश्वर में स्वामी सुधानंद जी महाराज के नेतृत्व में बहुत सुंदर, जहां पर अनुमान नहीं था, अपेक्षा नहीं थी, लेकिन बहुत ही सुंदर दर्शन योग धाम, मेरे समझिए यही नाम है मेरे ख्याल से, वेद धाम, बहुत बड़े भवन का निर्माण हुआ। और जब संख्या को देखा वहां पर, तो संख्या को देख करके ऐसा लगा, जहां हम सोचा करते थे यहां पर 10, 20, 50, 100 लोग जुड़े होंगे, वहां हजारों की संख्या में श्रद्धा पूर्वक यज्ञ में भाग लेना, और कितने महानुभावों ने वहां पर वानप्रस्थ का ग्रहण किया, कितनों ने संन्यास का ग्रहण किया। ये अपने आप में मैं समझता हूं एक हम सब के लिए, एक भविष्य के लिए एक बहुत ही एक उत्साह की बात है। कुछ समय पहले हरियाणा में हुआ, सुंदरपुर में, और अभी ओंकारेश्वर में एक स्थान का निर्माण आगे चल रहा है, यहां पर आगे चल रहा है। और जब पिछले समय आना हुआ तो रोजड़ में देखा तो विद्यालय भवन, जो गुरुकुल भवन का निर्माण हुआ। मैं एक बात केवल इसलिए निवेदन पूर्वक कहना चाह रहा हूं, आर्य समाज का 150वां वर्ष आने वाला है, और हम आपसी बातचीत में कभी कभी जब निराशा की बात करते हैं, तब हम उन चेहरों को देखें जिन्होंने अपना सारा जीवन इन कार्यों के लिए पूर्णतः समर्पित किया हुआ है। अभी जब दर्शन योग ये आर्य वन विकास के वार्षिक उत्सव में 4 दिन पहले आना हुआ, आचार्य शीतल जी की एक शिष्या दीक्षा नहीं गायत्री, ध्यान देना मेरी बात पर बंधु, आज छोटी सी बात है, शायद सभी लोग वहां उपस्थित नहीं थे इसलिए दोहरा रहा हूं। गायत्री बेटी ने अपने अध्ययन को पूरा किया और मंच पर उपस्थित होकर के हेलो उन्होंने जिस प्रकार से अपनी भावना को यह कहते हुए व्यक्त किया कि अब मैं अपना सारा जीवन इस गुरुकुल, आश प्रणाली और महर्षि दयानंद के कार्यों को समर्पित करने का संकल्प ले रही हूं, और उस संकल्प के साथ में उनके दाएं हाथ पे उनके पूज्य पिताजी बैठे थे और दाएं बाएं हाथ पे उनकी पूज्य माता बैठी थी। माता पिता के सामने एक बेटी का अपना सारा जीवन आर्ष प्रणाली को समर्पित करने जैसा विलक्षण उदाहरण आर्य समाज के सिवाय मुझे नहीं लगता कहीं और मिल सकता है। यह आज के लिए इतने बड़े उत्साह की बात नहीं तो बोलो क्या है।
अनेक लोगों का प्रचार हुआ, उन्होंने सारा जीवन दे दिया, सारी संपत्ति दान कर दी, किसके लिए? मैं अब उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन ऋषि ध्यान की इस प्रणाली के ऊपर जिन लोगों ने अपना सारा जीवन दान किया है वो मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरे पीछे उपस्थित हैं। मैं अपना प्रणाम उन सभी के चरणों में व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना सारा जीवन को, अपने जीवन के सारे सुखों को छोड़ करके केवल ऋषि ध्यान की प्रणाली को बढ़ाने के लिए काम किया है। आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि जो भी महानुभाव इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपना सब कुछ जो हम कर सकते हैं, जो हम दे सकते हैं, उनके प्रति और समर्पित करने की भावना लेकर के इस स्थान से आज जाइएगा। और ये मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आर्य समाज का काम ईश्वर का काम है, इसलिए ईश्वर के काम में कभी बाधा आने वाली नहीं, और मेरे को और आपको उस ईश्वर के काम को बढ़ाने का सौभाग्य मिला है। इसलिए अपने सौभाग्य को कभी भूलना मत, इसलिए सर्वात्मना आर्य समाज के कार्यों में अपनी शक्ति को लगा दें। यही आज के इस कार्यक्रम की मैं समझता हूं हम सबको एक उपलब्धि होगी। चाहे आचार्य प्रियेश जी हो, चाहे आचार्य दिनेश जी हो, मैं नाम लेता चला हूं, लंबी श्रृंखला है। आज हम पूज्य स्वामी सत्यपति जी को स्मरण करें जरूर। किस प्रकार का जीवन, कहां से जीवन बदला, कहां से आया, वो निश्चित रूप से ऋषि ध्यान की ज्योति ही थी जो किसी ना किसी रूप में गुरुकुल झज्जर पहुंची, गुरुकुल झज्जर से स्वामी सत्यपति जी के हृदय में पहुंची। स्वामी सत्यपति जी स्वयं यहां पर इस गुजरात की पुण्य धरा पर आए जहां पर ऋषि ध्यान का स्वयं जन्म हुआ था। कभी लगता था गुजरात में आर्य समाज का कार्य कुछ कमजोर है, लगता था, बोल रहा हूं। लेकिन अब जिस गति से टंकारा का आयोजन हुआ, सूपा के गुरुकुल का थोड़ा उत्थान, मान्य आचार्य देवव्रत जी आज यहां पर आने वाले, सूपा के गुरुकुल में किसी प्रकार से हमारा एक तरह से मैं समझता हूं उसके उत्थान की तरफ हम लोगों ने सोचा, यहां का निर्माण हुआ, रोजड़ आश्रम एक अपनी और गति पर आगे पहुंचा। तो मैं समझता हूं गुजरात के अंदर अब ऋषि ध्यान की जो धरती थी वो स्वयं आ नहीं सके गुजरात में। थोड़ा उनके मन में डर था, मैं गुजरात जाऊंगा तो कोई लोग मुझे पहचान ना लें, मुंह में फंस ना जाऊं। उनके इस डर के कारण से ऋषि ध्यान गुजरात की धरती पे आ ना सके। अगर अपने जीवन में वो गुजरात के 1, 2, 3 महीने का दौरा कर लेते तो मुझे लगता है गुजरात की तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन अब उनके शिष्यों की जिम्मेदारी है कि जो काम ऋषि ध्यान अपने संन्यास धर्म के चलते ना कर सके, अब वो हम सब लोग मिलकर के अब इस गुजरात की धरती को, पुण्य धरा को पूरी तरह से आर्यमय बना दें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः गुरुकुल के इस स्थान के संचालकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे भी इस पवित्र अवसर पर आने का आपने अवसर प्रदान किया। पुनः पुनः आपके चरणों में प्रणाम। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद।